नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मुंबई के डांस बारों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक समय था जब मुंबई के ये डांस बार ग्लैमर, पैसे और अनकही कहानियों से भरे होते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी दुनिया में जाते हैं और जानते हैं मुंबई के डांस बारों के कुछ अनसुने किस्से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई के कुछ डांस बार डांसर एक रात में लाखों रुपए कमा लेती थीं? ये डांस बार मुंबई की नाइट लाइफ का एक अहम हिस्सा हैं, जहां हर रात रौनक और चमक दमक का माहौल होता है। इन बारों में काम करने वाली कुछ फेमस डांसर की किस्मत रातों रात बदल जाती थी। उनकी अदाओं और मेहनत ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। कई डांसर्स तो अपनी मेहनत और अदाओं से महंगे ज्वेलरी, लग्जरी कार्स और बड़े घरों की मालकिन बन गईं। उनके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस चकाचौंध के पीछे कई कड़वी सच्चाइयां भी छुपी होती हैं। जहां एक तरफ कुछ डांसर्स को बहुत सक्सेस मिली, वहीं दूसरी तरफ कई डांसर्स को शोषण और धोखे का भी शिकार होना पड़ा। उनके सपनों की दुनिया में कई बार दर्द और तकलीफ भी शामिल होती है। कई डांसर्स को मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा और उनकी जिंदगी में अंधेरा भी छा गया। दोस्तों, मुंबई के डांस बारों के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया साल 2005 में, जब महाराष्ट्र सरकार ने इन बारों पर कंप्लीटली बैन लगा दिया। यह निर्णय अचानक आया और पूरे शहर में हलचल मच गई। सरकार का कहना था कि ये बार गलत कामों को बढ़ावा देते हैं और औरतों का शोषण करते हैं। उनका मानना था कि इन बारों में होने वाली गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक हैं। इस फैसले से डांस बारों से जुड़े हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कई लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। करीब 75,000 लोग बेरोजगार हो गए, जिनमें ज्यादातर औरतें थीं। इन औरतों के पास अब कोई और विकल्प नहीं था और वे अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करने लगीं। हालांकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डांस बार मालिकों ने सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कई सालों तक यह मामला अदालतों में चलता रहा। इस दौरान डांस बार मालिकों और कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाई और न्याय की मांग की, और आखिरकार 2013 में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों पर से प्रतिबंध हटा दिया। इस फैसले ने न केवल डांस बार मालिकों को राहत दी, बल्कि उन हजारों लोगों को भी जो इस उद्योग पर निर्भर थे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, डांस बारों पर बैन से लाखों लोगों की जीविका पर असर पड़ा था। इन बारों में सिर्फ डांसर्स ही नहीं, बल्कि वेटर्स, बाउंसर्स, म्यूजिशियंस और कई दूसरे लोग भी काम करते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन सभी लोगों को एक नई उम्मीद दी। डांस बारों को फिर से खोलने की परमिशन मिलने से न सिर्फ उनकी रोजी रोटी चल पड़ी, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी फिर से बनाने का भी मौका मिला। दोस्तों, मुंबई के डांस बार सिर्फ एंटरटेनमेंट का अड्डा ही नहीं थे, बल्कि ये बॉलीवुड के लिए भी इंस्पिरेशन रहे हैं। चांदनी बार, लैला मजनू, पेज 3, माम्पा बाटी शीशी जैसी कई फिल्में मुंबई के डांस बारों की असलियत को बड़ी ही खुलकर दिखाती हैं। इन फिल्मों ने दर्शकों को डांस बारों की दुनिया से परिचित कराया और उनके बारे में बनी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। दोस्तों, जहां फेम होती है, वहां कंट्रोवर्सीज भी होते हैं। मुंबई के डांस बार भी इससे अछूते नहीं रहे। कई बार ऐसी खबरें आईं जिनमें पुलिस और बार मालिकों के बीच सांठगांठ का पता चला। यह एक ऐसा काला सच था जो मुंबई के डांस बारों की चकाचौंध के पीछे छिपा हुआ था। एक कथा। दोस्तों, मुंबई के डांस बार सिर्फ बॉलीवुड गाने पर ही नहीं, बल्कि अलग अलग डांस स्टाइल्स का मिश्रण पेश करने के लिए भी जाने जाते थे।
यहाँ ट्रेडिशनल भारतीय नृत्य और वेस्टर्न डांस फॉर्म्स का अनोखा संगम देखने को मिलता था। यह फ्यूजन डांस ही था जो मुंबई के डांस बारों को सबसे अलग बनाता था। दोस्तों, मुंबई के डांस बारों में नोट उड़ाना एक आम बात थी। यहाँ की रातें हमेशा जगमगाती रहती हैं और लोग अपनी थकान मिटाने के लिए इन बारों का रुख करते हैं। ग्राहक अपनी फेवरेट डांसर्स पर खुश होकर नोटों की बारिश कर देते थे। यह एक तरह से उनकी प्रशंसा का तरीका था और डांसर्स भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करती थीं। कई बार तो ये नोट इतने ज्यादा होते थे कि उन्हें इकट्ठा करने के लिए बार स्टाफ को घंटों लग जाते थे। बार के फर्श पर बिखरे हुए नोटों को समेटना एक बड़ी डिढ़ी चुनौती होती थी और स्टाफ को इस काम में काफी मेहनत करनी पड़ी डहती थी। यह देखने में काफी एक्साइटिंग होता था, लेकिन कई बार यह डांसर्स के लिए खतरनाक भी साबित होता था। भिड़ देश के बीच में डांसर्स को सुरक्षित रखना बाउंसर्स की जिम्मेदारी होती थी और कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना करना पुड़ी देता था। हालांकि यह भी सच है कि नोट उड़ाने की इस परंपरा ने ही मुंबई के डांस बारों को मनी स्पिनिंग मशीन बना दिया था। इन बारों में आने वाले ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और यह बार मालिकों के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई के कुछ डांस बारों में रेगुलर कस्टमर्स के लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व्ड रहती थीं? इन कस्टमर्स को रेगुलर्स कहा जाता था और ये बार की सबसे इंपॉर्टेंट हस्तियां होती थीं। ये रेगुलर्स न सिर्फ बार में खूब पैसा खर्च करते थे, बल्कि बार के मालिकों पर भी उनका काफी प्रभाव होता था। यह एक ऐसा पहलू था जो मुंबई के डांस बारों की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाता था। दोस्तों, मुंबई के डांस बार सिर्फ एक ही तरह के म्यूजिक तक सीमित नहीं थे। शुरुआत में यहां ज्यादातर ट्रेडिशनल बॉलीवुड और भारतीय संगीत पर ही डांस होते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और डांस बारों में भी बदलाव आने लगा। हिप हॉप, पॉप और रेट्रो जैसे डिफरेंट जॉनर्स ने भी यहां अपनी जगह बनाई। अब डांस बार सिर्फ एक खास उम्र या पसंद के लोगों तक ही सीमित नहीं रहे थे, बल्कि ये सभी के लिए मनोरंजन का अड्डा बन गए थे। दोस्तों, जब डांस बारों पर बैन को चैलेंज करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नाचना गलत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से काम चुनने का हक क्यों है और डांस करना भी एक तरह का हुनर है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला डांस बारों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया और उन्हें एक बार फिर से सम्मान और एक्सेप्टेंस दिलाई। दोस्तों, जिस तरह हर फिल्म इंडस्ट्री में अपने स्टार्स होते हैं, उसी तरह मुंबई के हर डांस बार की भी अपनी स्टार डांसर होती थीं। इन्हें स्टार डांसर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपनी खूबसूरती, अदाओं और डांस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थीं। इन स्टार डांसर्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा होती थी कि लोग उन्हें देखने के लिए ही बार में आते थे। उनके एक झलक पाने के लिए लोग हजारों लाखों खर्च करने को तैयार रहते थे। दोस्तों, मुंबई के डांस बार सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं थे, बल्कि यहां अलग-अलग कल्चर्स का मिलन भी देखने को मिलता था। देश के अलग-अलग हिस्सों से आई डांसर्स यहां अपनी संस्कृति और परंपराओं की छाप छोड़ती थीं। यह डाइवर्सिटी ही मुंबई के डांस बारों की खासियत थी। दोस्तों, मुंबई के डांस बारों का राजनीति से गहरा नाता रहा है। कई नेता इन बारों का समर्थन करते थे, तो कई इन पर पूरी तरह से बैन लगाने के पक्ष में थे। डांस बारों का यह राजनीतिकरण दिखाता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेसेस ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं को भी प्रभावित करते थे। दोस्तों, यह बात कई लोगों को हैरान कर सकती है कि मुंबई के डांस बारों में भी एक तरह का क्लास सिस्टम मौजूद था। यहां भी डांसर्स को उनकी पॉपुलैरिटी, कम बाय एम खूम बाय और कस्टमर्स के हिसाब से क्लास में बांटा जाता था। यह क्लास सिस्टम दिखाता है कि मुंबई के डांस बारों की दुनिया कितनी जटिल और पैसों के इर्द गिर्द घूमती थी। तो दोस्तों, ये थे मुंबई के डांस बारों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
एक ऐसा समय था जब ये बार ग्लैमर और रहस्य का प्रतीक हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ इन बारों की चमक भी फीकी पड़ती गई और आज ये सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो